So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our maths class जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अपना चैप्टर 12 सिमेट्री। तो सिमेट्री में फर्स्ट एक्सरसाइज हम लोगों ने सॉल्व कर ली है, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि सिमेट्रिकल लाइन किस तरीके से ड्रॉ होती है और एक फिगर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो इसका दूसरा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, वो भी ज्यादा से ज्यादा 10-12 मिनट की वीडियो होगी, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। उसका नाम है रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है। पहली साइज जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर है। दूसरी एक्सरसाइज हमारी है रोटेशन सिमेट्री पर। और तीसरी एक्सरसाइज जो है वो सिमेट्रिकल लाइन और रोटेशनल सिमेट्री को मिला करके दी गई है। मतलब इसी वीडियो में तुम सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट तुम समझ जाओगे, और जो नहीं आएगा वो शाम को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो फुल कंसंट्रेशन के साथ आ जाइए अपनी वीडियो पर, और बहुत ही ध्यान से हम लोग चीजों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपने रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनीशन। ठीक है भाई। रोटेशनल सिमेट्री की डेफिनीशन कुछ इस तरीके की है। A figure is said to have rotational symmetry if it fits into itself more than once during a complete rotation। ठीक है। एक फिगर को एक फिगर को हम रोटेशनल सिमेट्री हम तब कहेंगे जब वो अपने ही तरीके जिस तरीके से उसका फिगर है वो रोटेट होते समय एक से ज्यादा बार अपनी तरीके से इमेज बनाए। अपनी तरीके जो उसकी ओरिजिनल इमेज थी। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेते हैं। ये एक रेक्टेंगल है। ये एक क्या है? रेक्टेंगल है। ये है ओरिजिनल शेप, जिसको हम लोग ओएस कह सकते हैं, ओरिजिनल शेप है। यदि हम इसको 90 डिग्री मोड़ते हैं, 90 डिग्री मोड़ते हैं, तो ये फिगर कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देगा। ये फिगर कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है। फिर इसको 90 डिग्री यदि हम मूव कराते हैं, तो ये फिर इस तरीके से दिखाई देगा। फिर इसको 90 डिग्री मूव करेंगे तो ये वापस से ऐसे हो जाएगा। फिर से 90 डिग्री मूव कराएंगे तो ये अपने ओरिजिनल शेप इस तरीके से हो जाएगा। बस एक कंप्लीट रोटेशन हो गया ना भाई। कंप्लीट रोटेशन। ठीक है। ये यहाँ पर अगर एक पॉइंट हम रख देते हैं, तो इस तरीके से 90 डिग्री मूव करने के बाद पॉइंट यहाँ पे आया। वापस से 90 डिग्री किए तो पॉइंट यहाँ पे आया। फिर किए तो यहाँ पे आया। फिर किए तो यहाँ पे आया। मतलब इस तरीके से हम मुड़ रहे हैं। जैसे कि ये हमारा मोबाइल रेक्टेंगल शेप का तुमको दिख रहा है भाई, रेक्टेंगल शेप का। ठीक है। इस तरीके से भी दिया हुआ है। ठीक है। इस तरीके से मान लो दिया हुआ है। ये वाला कैमरा वाला पोर्शन जो है, या इस तरीके से कर देते हैं, इस तरीके से ये कैमरा वाला पोर्शन तुमको दिख रहा है। ठीक है। इसको 90 डिग्री हम मूव कराते हैं क्लॉकवाइज। 90 डिग्री मूव कराएंगे तो देखो इस तरीके से हुआ। फिर से 90 डिग्री इस तरीके से। फिर से 90 डिग्री इस तरीके से। और फिर 90 डिग्री इस तरीके से। जिस तरीके से ओरिजिनल शेप था, लास्ट पहुंच जाए, इसका मतलब वन रोटेशन कंप्लीट हो गया है। इस वन रोटेशन कंप्लीट करने में हम देख रहे हैं कि ये फिगर अपनी तरीके से इमेज कितनी बार बना रहा है। तो देखो ये वाला फिगर जो ओरिजिनल शेप है, ये फर्स्ट टाइम अपने ओरिजिनल शेप की तरीके से दिखाई दे रहा है, और ये सेकंड टाइम अपने ओरिजिनल शेप की तरीके से दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे यस, इसमें रोटेशनल सिमेट्री है। बात समझे? मतलब फिगर को तुम्हें 360 डिग्री घुमा के देखना है। पहले 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, 180 टोटल हो गया, फिर 270 डिग्री, फिर 360 डिग्री घुमाने पर तुमको कितनी बार ओरिजिनल शेप में, जो ओरिजिनल शेप है उसी तरीके से तुम पहुंच रहे हो, उसी तरीके से तुमको दिख रहा है, वही होती है रोटेशनल सिमेट्री। सिंपल सी बात। ठीक है। तो इसको समझ लिया अच्छे से। इसको तुम अच्छे से समझ लिए। एक फिगर और ले लेते हैं। मान लो यहां पर हमारा स्क्वायर है। ठीक है। स्क्वायर में हमारा पॉइंट यहां पर दिया गया है। ठीक है। ये पॉइंट हम अपने आप सेलेक्ट कर ले, जरूरी नहीं है।
यदि हम इसको 90 डिग्री मूव करेंगे तो यहां पे आ जाएगा। ठीक है, फिर 90 डिग्री मूव करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, फिर 90 डिग्री करेंगे और इस तरीके से हो जाएगा, फिर लास्ट में 360 डिग्री रेवोल्यूशन रोटेशन होगा तो हमारा फिगर यहाँ पे आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि ये वाला फिगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ हमारे ओरिजिनल शेप की तरीके से ही दिखाई दे रहा है। तो हम कहेंगे कि जो हमारा स्क्वायर होता है उसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4। रेक्टेंगल की 2 होती है, क्योंकि रेक्टेंगल को घुमाने के बाद हमको 2 ही बार अपने ओरिजिनल शेप जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है भाई, इतनी बात हो गई। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ये उसी से जुड़ा हुआ, पहले वाले डेफिनेशन से जुड़ा हुआ है। द नंबर ऑफ टाइम्स अ फिगर फिट्स इनटू इटसेल्फ इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। तुमसे पूछा जाए कि ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री क्या है, तो इस तरीके से है, जैसे ये हमारा ओरिजिनल शेप है तो इस तरीके का शेप कितनी बार बन रहा है? तो एक बार और 2 बार बन रहा है। तो हमारे रेक्टेंगल की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी है? 2 है। स्क्वायर की ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी है? 4 है, क्योंकि हम अपने ओरिजिनल शेप के पास 4 बार पहुंच रहे हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पर, रोटेशनल सिमेट्री की एक्सरसाइज। क्या एग्जाम्पल हम बता देते हैं, उसके बाद तुम खुद से अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करना। देखो यहाँ पर ये शेप दिया गया है, इसको हम लोग ओरिजिनल शेप मान लेते हैं, ओ यस। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं? ओरिजिनल शेप ओ यस। अब इसको 90 डिग्री हम मूव कराते हैं, 90 डिग्री मूव करा रहे हैं। ठीक है, 90 डिग्री मूव करा रहे हैं। मान लो इस बार एंटी क्लॉकवाइज ये करवा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी क्लॉकवाइज करो। ठीक है, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज करा रहे हैं तो सी हमारा ऊपर चला गया है। ठीक है, ये ओरिजिनल है, देखो सी यहाँ, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, फिर 90 डिग्री मूव करा रहे हैं तो बी ऊपर आ गया है। ठीक है, 90 डिग्री 90 डिग्री तो इस तरीके से मूव हो रहा है। ठीक है, ये यहां पर पहुंच गया बी, फिर ए और घुमा रहे 90 डिग्री और घुमाया तो इस तरीके के, फिर इस तरीके से, फिर 90 डिग्री मूव कराया है तो लास्ट में हमारा जो ओरिजिनल शेप है डी ऊपर था तो डी भी ऊपर आ गया है। डी ऊपर था तो डी ऊपर आ गया है, लेकिन जो हमारे शेप बन रहे हैं चारों शेप, 1, 2, 3, 4 शेप जो बन रहे हैं, ये चारों के चारों शेप हमारे ओरिजिनल शेप की तरीके से ही दिखाई दे रहे हैं। नंबरिंग को नहीं देखना है, हमारा शेप देखना है कि जो हमारा ओरिजिनल शेप है उसी तरीके से ये शेप बन रहा है। 90 डिग्री का मूवमेंट हमने किया है, 90 डिग्री उसको मूव कराया है तब भी वही शेप, 180 डिग्री मूव कराया तब भी वही शेप, 270 डिग्री मूव कराया तब भी वो भी वही शेप, और 360 डिग्री लास्ट में मूव कराया तब भी वही शेप हमारा बन रहा है। मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर कितना है? 4। 4 बार वो फिगर रिपीट हो रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से यहाँ पर स्क्वायर दिया है। स्क्वायर पहला तो ओरिजिनल शेप हो जाएगा अपना। ये हमारा ओरिजिनल शेप है, 90 डिग्री मूवमेंट करा रहे हैं तो देखो पी यहाँ था, 90 डिग्री मूव कराएंगे तो पी यहाँ आएगा, फिर 90 डिग्री तो पी इधर, फिर पी इधर, फिर पी वापस से इधर। तो हम क्या देख रहे हैं इसमें कि ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी है? 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। क्लियर है? तो इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है। आई थिंक सो कि समझ में आ गया होगा। ट्राई दिस, ट्राई दिस जरा समझ लो। यहां पर एक हमको दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ध्यान रखना। कैन यू नाउ टेल द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री फॉर एन इक्विलेटरल ट्रायंगल? ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट अलग होगा स्केलिन से, अलग होगा तुम्हारा आइसोसेलेस से। ठीक है, तो उसको एंगल वगैरह से अच्छे से समझना। ठीक है, जैसा कि हम जान रहे हैं कि जो हमारे इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं उसके अंदर वाला
जो हमारा एंगल होता है वो 120 120 120 होता है। ठीक है भाई। और जो हमारे वर्टेक्स के एंगल होते हैं वो 60 60 डिग्री के होते हैं, 60 डिग्री ईच। ठीक। यहाँ पे समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर हमको एक दिया गया ट्राइंगल। ठीक है। ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मतलब 60 डिग्री सभी है। ठीक है। अब इसको हम 90 डिग्री मूवमेंट करा रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से मूवमेंट हमको क्या करना है, इसको एक रोटेशन कंप्लीट कराना है, एक रोटेशन कंप्लीट कराना है। तो इसको यदि हम मूवमेंट कराएंगे तो हमारा कोई अगला मूवमेंट जो होगा वो ए यहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट कराया तो देखो ए यहाँ आ गया, 60 डिग्री यहाँ लिख दिया। वही से फिर ऐसे मूव कराया, ए यहाँ आ गया, बी यहाँ आ गया, सी यहाँ आ गया, इस बार 60 डिग्री इधर आ गया। फिर मूवमेंट कराया तो ए ऊपर पहुंच गया, बी यहाँ पहुंच गया, सी यहाँ पहुंच गया, 60 डिग्री यहाँ। तो ये हमारा ओरिजिनल शेप था। और ये फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर और थर्ड फिगर यहाँ पर हम देख रहे हैं। ये फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, ये हमारे ओरिजिनल शेप की तरीके से ही दिखाई दे रहा है। तीनों के तीनों फिगर ओरिजिनल शेप की तरीके से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहीं पर स्केलिन होता, यहीं पर आइसोसेलेस होता तो वहां का कॉन्सेप्ट बदल जाता। समझ रहे हो बात? स्केलिन या आइसोसेलेस होता तो वहां कॉन्सेप्ट बदल जाता, वो कॉन्सेप्ट पे ये ना रहता। जैसे हम लोग देखते हैं, मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, दो एंगल्स बराबर होते हैं, दो एंगल्स बराबर होते हैं। और तीसरा क्या होता है, बराबर नहीं होता है। जैसे हम मान लें कि ये हमारा 45 है, ये हमारा 45 है, तो ये हमारा 90 होगा। ठीक है। दो बराबर होते हैं, ए बी सी। इसको यदि हम मूवमेंट कराते हैं, मूवमेंट कराएंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ए बी सी। यहाँ पे 90 आ गया, यहाँ पर 45 और यहाँ पर 45। ठीक है। फिर इसका मूवमेंट कराते हैं, ए यहाँ, बी यहाँ, सी यहाँ। ए हमारा 90, ये 45 और ये 45। फिर मूवमेंट कराते हैं तो हमारा ए ऊपर पहुंच जाएगा, 90 90 45। ए हमारा ऊपर पहुंच जाएगा, बी यहाँ, सी यहाँ। ए 90, बी 45 और सी 45। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो ओरिजिनल शेप है ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक बार रिपीट हो रहा है, एक बार। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड फिगर, ये वाले और ये वाले फिगर में ओरिजिनल शेप की तरीके से नहीं बन रहा है। इसका मतलब जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितनी होगी, 1 होगी। इक्विलेटरल की 3 होगी। तो स्केलिन की, सॉरी स्केलिन, हाँ स्केलिन की कितनी होगी, अब ये तुम समझ गए होगे। स्केलिन की तीनों साइड्स अलग अलग मेजरमेंट की होती हैं, अलग अलग एंगल्स होते हैं उनके। ठीक है। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव रोटेशनल सिमेट्री अबाउट द मार्क्ड पॉइंट। रोटेशनल सिमेट्री कह रहा है, तो अब ये रोटेशनल सिमेट्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा। इसको मूवमेंट कराओ भाई, इसकी मूवमेंट कराओ। जैसे ये फिगर है, ये फिगर कैसा है, कुछ इस तरीके का, कुछ इस तरीके का फिगर है ना। यदि हम इसका मूवमेंट कराते हैं 90 डिग्री, इस तरीके का बनेगा। फिर इसका मूवमेंट कराते हैं, ऐसे ही बनेगा ना भाई। ऐसे ऐसे मूव करा दिया, हाँ सही है। उसके बाद मूवमेंट कराया तो हमारा बना कुछ इस तरीके का। और फिर मूवमेंट कराया
तो सही है। उसके बाद इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर कराया, तो फिर ऐसे बना, ठीक है। देखो ये मूवमेंट करा रहे हैं, यही है। जैसे इस तरीके का मोबाइल रखा हुआ है, इसको इसको तुम ऐसे कर रहे हो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360, ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाओ। तो हम देख रहे हैं ये जो ओरिजिनल शेप है, ये कितनी बार बन रहा है, तो एक बार यहाँ बन रहा है, दूसरी बार यहाँ बन रहा है। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री कितना है, दो। तो ये रोटेशन सिमेट्री बना रहा है। इस तरीके से एक्स भी बना रहा है। एक्स का मूवमेंट कराओ भाई। एक्स का मूवमेंट कराएंगे, आई थिंक सो ये 4 बार बनाएगा, ठीक है। ये कितनी बार, 4 बार बनाएगा, ये ओरिजिनल शेप है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए तुम कोई पॉइंट रख दिया करो, मान लो इस लाइन पर तुम यहाँ पर एक पॉइंट रख दिए, ठीक है। ये इस तरीके से हुआ तो तुम्हारा पॉइंट यहाँ पे आ गया। पहला पहला मूवमेंट कराए। दूसरा मूवमेंट कराए तो तुम्हारा पॉइंट ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऐसे किया मूवमेंट, फिर ऐसे किया, और फिर मूवमेंट कराया तो तुम्हारा पॉइंट यहाँ आ गया। फिर मूवमेंट किए तुम 90 डिग्री का, तो तुम्हारा पॉइंट यहाँ आ गया। लेकिन जो तीनों चार चार फिगर ओरिजिनल शेप को छोड़ करके जो 4 फिगर हमने रोटेट करके बनाया है 90 डिग्री का, वो चारों के चारों एक जैसे लग रहे हैं। चारों के चारों एक जैसे लग रहे हैं, तो हम कह देंगे कि ये वाले का हमारा कितना है, 4 रोटेशनल सिमेट्री है, इसका है, ठीक है। इस तरीके से इसका और इसका भी देख लोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होएगी। ठीक है भाई, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है। ये भी है, गिव द ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री ऑफ द गिवन फिगर्स अबाउट द पॉइंट मार्क्ड एक्स, ठीक है। यहां से तुम इसको मूवमेंट कराना क्या शुरू करो, ठीक है। यहाँ पे इसको बता देते हैं भाई साहब, ट्राई रीज नहीं पाओगे सर जी, सब होमवर्क दे देते हैं आप, बहुत ही वाहियात बना है। ठीक है, कह रहा है इसको मूवमेंट कराओ। देखो यहाँ पर एक पॉइंट हम रख देते हैं, इसको मूवमेंट कराएंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा, पॉइंट यहाँ आ जाएगा। फिर मूवमेंट करा रहे हैं तो हमारा यहाँ पे आ रहा है। फिर मूवमेंट करा रहे हैं तो हमारा यहाँ आ रहा है। और फिर मूवमेंट कराएंगे तो हमारा पॉइंट ऊपर चला गया, और इस तरीके से होएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट फिगर, सेकंड फिगर, थर्ड फिगर, फोर्थ फिगर एक जैसे दिख रहा है। ये पॉइंट तो हम अपनी सहूलियत के लिए लगाए। तो 4 रोटेशनल सिमेट्री हो गई भाई इसकी। इस तरीके से इसकी करोगे तो इसकी 3 आएगी, और इस रेक्टेंगल की करोगे तो रेक्टेंगल की तुम्हारी 2 आएगी। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी हो जाएगी, 2। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस फिगर इज 4, दूसरे वाले में 3, और फिर लास्ट वाले में 2। क्लियर, ठीक है। आई थिंक सो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अपनी एक्सरसाइज पे आ जाओ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स हैव रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। अब इन सब फिगर में कौन सा ऐसा फिगर होगा जिसका ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री मोर देन 1 होगा, मतलब एक से ज्यादा बार उसको रोटेट कराने में, एक से ज्यादा बार हमें वही फिगर मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट सेकंड ही है। तो जितने ये क्वेश्चन है इनको अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से ट्राई कर लेना, और हमें शाम को बताना, ठीक है। और फिर जो लास्ट एक्सरसाइज है वो बहुत ही आसान है, वो है तुम्हारी सिमेट्री, सिमेट्री लाइन, लाइन ऑफ सिमेट्री और रोटेशन सिमेट्री को मिला करके है। तो वो हम लोग शाम को ही डिस्कस वो भी कर लेंगे, वो भी आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।